ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधिका अभी आवाज आ रही है? नहीं आ रही दीदी, अब म्यूट साइन अभी भी आपका आ ही रहा है ना। फेसबुक पे देखो, अभी तो ठीक किया है, देखो। हाँ दीदी अब आ गई। हाँ अब आ गई दीदी। ठीक है। हाँ जी दीदी आ गई। ओके। तो हमारी ये चीजें थी कि पहले तो हम समझ रहे थे कि ब्रह्म ब्रह्म है ना, जीव ब्रह्म है। उस बात को हटाया गया और अब तो ऐसा खंडन हो गया, नहीं तो इसको खंडन करना बहुत ही मुश्किल था। मायावाद इसको कहते हैं, माया। तो ब्रह्म जब माया के अधीन हो जाता है तब वो जीव बन जाता है, और जीव जब माया से मुक्त हो जाता है तब ब्रह्म बन जाता है। तो वहां पे सेव्य सेवक भाव, जीव ब्रह्म बन गया बन तो सकता ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म की सत्ता है वो बड़ी व्यापक है, उस जीव के अंदर वो पोटेंसी है ही नहीं। तो वो चाहे कितना भी माया से मुक्त हो जाए, परंतु उसके अंदर सर्वव्यापकता नहीं आ सकती, उसके अंदर सृष्टि रचना करने की शक्ति नहीं आ सकती, उसके अंदर संहार करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो कौन सा ब्रह्म बनेगा? तो शिव बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या कर लेगा? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। इसके बाद रावण आया। रावण ने मायावाद के चक्कर में भगवान की शक्ति को छीन लेना चाहा। उन्होंने भी भगवान को साधारण समझ लिया। इसी प्रकार से शिशुपाल इत्यादि भी भगवान की शक्तियों को समझ नहीं पाई और अपनी दुर्गति करी। तो इस तरह से मायावाद का खंडन किया हम लोगों ने, हमारे आचार्यों ने। उसके बाद एक बहुत ही समय तक चला, आप समझिए ना,
60-70 में बिंब प्रतिबिंबात का बड़ा भारी प्रचार हुआ। वो बिंब है, उनका प्रतिबिंब है, ऐसा न्याय बनाया गया, न्याय शास्त्र तर्क संग्रह भी किया गया। तो इसमें बताया गया कि भैया तुम जिस बिंब की बात कर रहे हो उसका प्रतिबिंब, तो जो बिंब है वो तो सर्वव्यापक है, उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? तो हर जगह ये बात माननी पड़ेगी कि जिन भगवान में सृष्टि की शक्ति है, संहार की शक्ति है, पालन की शक्ति है, वो प्रतिबिंब में कहां से आ जाएगी? इन्हीं बातों को और आगे बता रहे हैं। विनाशशील सामग्रियों से संपन्न होने वाले यज्ञ आदि कर्मानुष्ठानों को विनाशशील कहा गया है। तो हमें लास्ट टाइम बताया गया कि यज्ञ है वो विनाशशील है। यज्ञ का फल पहुंचा सूर्य के पास, चंद्रमा के पास, ये सब तो विनाशशील बताए गए। तो जो नश्वर चीजें हैं उनसे यज्ञ कैसे संपन्न होगा? इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, वेदों में कही हुई मेरी पुष्पित वाणियों पे मत जाना। पुष्पित वाणी मतलब फल से युक्त जो वाणी है, इनका ये फल होगा, इसका ये फल होगा, वो मनुष्य को भ्रमित करने वाली है। क्योंकि यज्ञ विनश्वर होते हैं, नश्वर होते हैं, इनको विनश्वर कहा गया। किंतु इस दृष्टांत से भगवत पूजा की सामग्रियों से संपन्न होने वाले भक्ति अनुष्ठान को कभी भी विनाशशील नहीं कहा जा सकता, नहीं मानना चाहिए। देखो, विश्वपिता में भगवान पार्थसारथी का भजन कर रहे हैं और कितना जन्म हुआ, क्या कहा, क्या किया था ऐसे मैंने जो मुझको बाणों की शैया मिली है? 100 जन्म पीछे गए, कुछ नहीं मिला, एक पाप नहीं मिला, एक अपराध नहीं मिला, और 21 जन्म। सोचो भीष्मपितामह में कितने जन्म ले रहे थे। अब इधर आ जाओ प्रहलाद जी पर। प्रहलाद का कहा क्या? प्रहलाद संगीता में वर्णन आता है नरसिंह पुराण में। पिछले जन्म में वो पति पत्नी थे, लड़ते लड़ाते हुए वहां पहुंच गए मंदिर में, और दिन भर खाना वाना नहीं खाया, रात को भी नहीं खाया। इसका निर्जल व्रत हो गया भगवान नरसिंह देव का, इसका इतना फल मिला। तो जरा से कर्म का इतना ज्यादा बाणशैया मिली 56 दिनों तक, और जरा से एक दिन निर्जल रह गए तो कहां से कहां पहुंचे। प्रहलाद बचपन से ज्ञानी हो गए और नरसिंह भगवान को उनके लिए आना पड़ा। तो कोई भी कर्म बेकार तो नहीं गया। तो जो यहाँ का कर्म था, इधर का ध्यान दीजिए, विश्वपितामह का जो कर्म था उसका फल यहीं पर रहा इस जगत में, क्योंकि तंग किया था उसको, टिड्डी को। लेकिन प्रहलाद का ये जो कर्म नहीं था, ये इसमें कुछ उसका ये भी नहीं था कि लाभ प्रतिष्ठा से कुछ भी, कोई भावना नहीं है, ऐसी अनायास ही हो गया। देखो उसका कितना फल है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन जो ये दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि भगवत पूजा, जो भगवान की पूजा की जाती है, यज्ञ नहीं, जो भगवान पूजा की सामग्रियां हैं, इनसे जो भक्ति अनुष्ठित होती है उससे कभी विनाशशील नहीं मानना चाहिए। ये विनाश नहीं होता। भगवान की आराधना, हे कृष्ण, गीता में पूछा गया, जो आपकी भक्ति पूरी नहीं कर पाता, आधे रास्ते में रह जाता, उसका क्या होता है? उसका फिर से जन्म होगा और फिर से वो भक्त जनों के घर में जन्म लेगा और अपना भजन पूरा करेगा। तो भजन पूरा करने के लिए फिर से यहाँ पे देखो ध्यान आ गया आपको जड़ भरत का। आसक्ति तक लेवल तक पहुंचे, आसक्ति के बाद पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर वही आसक्ति के बाद भाई जाओ ना, भाव भक्ति तक आ जाओ। अव्यर्थ कालत होना चाहिए, समुत्कंठा होनी चाहिए, नाम गाने सदा रुचि होना चाहिए, शांति होना चाहिए, यहाँ तक तो पहुंचो ना। वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे। तो भगवान ने लीला रच दी, जड़ आसक्ति हो गई, मृग में आसक्ति कर, भगवान की प्रेरणा से ऐसी हो गई। बाद में फिर जड़ भरती बनकर पैदा है। इस संसार में ना तो अच्छा है, मूक और बधिर बन के रहो, ना किसी से बोलो, ना किसी की सुनो। और फिर ऐसे ही महात्मा हो गए, जो देवी के सामने उनको रखा गया तो देवी की मूर्ति से प्रकट हो गई, और जो भी इनकी बलि देना चाह रहे थे, देवी ने उन सबको चकनाचूर करके धराशायी कर दिया। ऐसी स्थिति तक पहुंचोगे तब ना। तो
तो वो सब विनाशील है। और भगवान की जो पूजा है, इन पूजा सामग्रियों से संपन्न होने वाले भक्ति अनुष्ठानों का कभी विनाशशील नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ आदि का तो पहले कुछ अस्तित्व नहीं था। और कारण बता रहे हैं, यज्ञ आदि पहले कुछ अस्तित्व नहीं है, यानी कि पहले है फिर हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अस्तित्व नहीं रहता, चेष्टा करने पर निष्पन्न होते हैं। हम जब चेष्टा करते तो यज्ञ आदि पूर्ण होते हैं, परंतु भक्ति गुणातीत होने से चेष्टा के द्वारा निष्पन्न नहीं होती। वो किससे होती है? सर्वकाल में विद्यमान रहती है। तो अब कोई यज्ञ है, मानो कोई खास व्यक्ति यज्ञ करेगा, वो पहले से नहीं है, अभी उसने किया, अभी किया, पहले से नहीं है, इससे यज्ञ किया तो वो कुछ कर्म का फल मिल जाएगा, बात खत्म। परंतु भक्ति तो अनादिकाल से है, हम सब उसमें जुड़ रहे हैं। भक्ति की धारा बहती जा रही है, सनातनी धारा बह रही है, शाश्वती धारा बह रही है। हमारे सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर कह रहे हैं, ये श्रौत वाणी बह रही है, वही वाणी, वही जो श्री कृष्ण ब्रह्मा से कह रहे हैं, ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं, ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं, नारद व्यास जी को कह रहे हैं, ये बहती चली जा रही है। तो हम भी उसमें एक लाइन है, हम सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये पहले से सिद्ध है, यज्ञ इत्यादि सिद्ध नहीं होते, ये एक रीजन दिया। और बताया जैसे कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रति कह रहे हैं कि कैवल्य ज्ञान सात्विक है, अर्थात गुणमय है, किंतु उन्होंने भक्ति को गुणातीत स्वीकार किया है। 11, 25, 24 में जो कैवल्य ज्ञान है, जो केवल ज्ञान सात्विक है, सात्विक ज्ञान ज्ञान कैसा? तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठा हुआ जो सत्वगुण है, वो सात्विक है, अर्थात गुणमय प्रपंच के अंतर्गत। यदि हमने गुणमय सात्विक ज्ञान प्राप्त कर लिया अभी, तो अर्थात हम ईमानदार बन गए, हम मेहनती हो गए, हम उद्यमी हो गए, और किसी प्रकार का हम किसी को कष्ट नहीं देते, बड़ा निर्विकार जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आज हमने पढ़ा था ना, इसमें प्रचेताओं के उपदेश में, जिसने स्वाध्याय कर लिया, यज्ञ कर लिया, तप कर लिया, सांख्य योग पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये प्राप्त क्या कराएंगे? कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो सेल्फ रीडिंग ये सब पढ़ते ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वी कैन रीड। कभी भी कोई भी शास्त्र, भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने, कोई जो साधु व्यक्ति होगा वही इन शास्त्रों को पढ़ा सकता है। अपने पढ़े से तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये श्रौतवाणी है। तो जो कैवल्य ज्ञान है वो सात्विक है, अर्थात ये गुण से युक्त है, किंतु भगवान ने भक्ति को गुणातीत, तीनों गुण से अतीत, निर्गुणा बताया। अतः भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष होने के कारण भगवत कृपा होने पर वह स्वयं ही आविर्भूत होती है। तो इसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। यज्ञ इत्यादि के लिए सामग्री इकट्ठी करो, पृथ्वी शुद्ध करो, सारे जल शुद्ध लाओ, इसमें लकड़ी आ जाती है, लकड़ी में देखा गया 1-2 दफे तो लकड़ी में कीड़े भी रह जाते हैं। तो यज्ञ किया तो वो कीड़े इत्यादि चले गए उसमें, तो उसका पाप कौन भोगेगा? घी इत्यादि भी उसमें कहाँ शुद्धि होती है? हम लोग सबने सुना है तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में कैसा घी डाल दिया गया। ऐसे ऐसे दुष्कर्मी आ जाते हैं, बुरे मन के लोग आ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर डालते हैं। तो ये सब पहले से लिखा हुआ है। तो यज्ञ है वो चेष्टा करने से होगा, परंतु भक्ति क्या है? भक्ति अंतःकरण की स्वाभाविक वृत्ति है, जो बिना किसी चेष्टा करने से अपने आप ही हृदय में प्रकट हो जाती है। प्रयत्न करें, साधन भक्ति है। देखो, साधन मतलब हम इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, हम कानों से श्रवण कर रहे हैं, है ना, श्रवण कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम भजन कर रहे हैं, अर्थ हो रहे हैं, फिर निष्ठा हो रही है, हमारी रुचि तो जब बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं
भाई तुम यहाँ तक तो पहुंच गए, अब भाव भक्ति तक आओ, अर्थात भावों से भक्ति करो। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भावों को ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, बहुत समय से प्रयास किया, फूल बटोर लाए और फूल इत्यादि बटोर करके ठाकुर जी का श्रृंगार इत्यादि सब बना दिया। बड़ी आज मंदिर सजाएंगे, आज ये सब सजाएंगे, बराबर है। और हमारे प्रभुपाद जी इत्यादि क्या करेंगे? नाम करेंगे, खूब नाम करेंगे, ध्यान करेंगे। ये जो चीजें हैं जो मानसिक सेवा में भी उपलब्ध हो सकती है, उनके लिए प्रयास करने से क्या लाभ है? ये ठीक है, उत्सवों इत्यादि में, मंदिरों में उत्सव होने चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि हमारा जो ध्यान, चिंतन, मनन, ध्यान, ये मानसिक होना चाहिए। कायिक से बढ़कर वाचिक और वाचिक से बढ़कर मानसिक। हरिदास ठाकुर 3 प्रकार के नाम कर रहे हैं ना, 1 लाख कायिक, 1 लाख वाचिक और 1 लाख मानसिक। तो मानसिक का बड़ा फल है। हमने पहले भी बताया कि मानसिक ठाकुर जी सेवा ग्रहण करते हैं, उनका खीर खाते हुए हाथ भी चलता है, इत्र भी फैलता है, ना जाने क्या क्या विधान भी करते हैं। अभी भी वहां पर चले जाओ आलारनाथ में, यहाँ पे कोट फट रहे हैं और हाथ जल रहा है। स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष, ये स्वरूप जो हम एक तो भगवान की स्वरूप शक्ति राधा जी हैं। राधा जी भक्तिमयी है। राधा जी भक्ति के अतिरिक्त राधा जी के अंदर कुछ भी नहीं है। अनुरागवती है, महाभाववती है। उनकी कृपा से हमको भक्ति मिल सकती है। तो ये स्वरूप की हमारे अंतःकरण की वृत्ति है। जब हम निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएंगे तब हम क्या बन जाएंगे? भगवान के सेवक। किंकरी रूप आ जाएगा, और आ ही नहीं जाएगा, पता भी चल जाएगा कि हम नृत्य जगत में कौन सी किंकरी हैं और किसके अनुगत्य में हमारी सेवा चल रही है। ये सभी प्रकट हो जाएगा 100%। यही विधान है, सबके लिए यही विधान है। तो जब ये आविर्भाव होती है, तो यह जो आविर्भाव है यही आविर्भावी भक्ति का जन्म है। भक्ति प्रकट होगी हृदय में, अर्थात भक्ति का जन्म हो गया। ये आविर्भाव भी अनंत है, अर्थात उसका कर्मों की भांति अंत या क्षय नहीं होता। कर्म हम बार बार बोलते हैं, कर्म फल दे करके मर जाता है। अच्छा देगा या बुरा देगा? अरे बाप कहेगा बेटे से तुम ये कुछ तो देख रहे हो, ये एक दिन का नहीं है, पूरी मेरी मेहनत लगी है, बड़े उससे मैंने ये घर बसाया है, बड़े मैंने फैक्ट्री बनाई है, ये सब मैंने किया है। लेकिन फल क्या है? या तो पैसा आ जाएगा और कुछ तो नहीं हो सकता। आप पैसे से किसी के स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते। पैसा आ गया और व्यक्ति निर्मल चित्त हो गया, ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया है, कभी भी नहीं देखा गया। तो कर्मों का फल मिल जाता है और कर्म क्षय हो जाते हैं। भक्ति का फल भक्ति ही है। कैसे? मैंने एक बार जय श्री कृष्ण कहा, श्री राधे राधे कहा, हरे कृष्णा कहा, और दूसरे भी वही कहा, भक्ति बढ़ी की घटी। फिर उसको लगेगा, अभी हम देखो हमारी क्लास है ना, हमारी क्लास हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, चलो वेणुगीत पढ़ते हैं 2 जन, अरे नहीं इसको भी आनंद आएगा, चलो 4 जन मिलके पढ़ते हैं, अच्छा नहीं चलो मरीची माला 6 जन मिलके पढ़ते हैं, नहीं और लोगों को पढ़, और आनंद आएगा और आनंद आएगा। तो भक्ति है ना इस तरह से बढ़ती है। और कर्म छुपते छुपाते किए जाते हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं, लेकिन फल सामने आ जाता है। लास्ट जन्म में मैंने क्या किया, ये प्रेजेंट जन्म मेरे उन्हीं कर्मों का फल है। ये छुप के किए जरूर जाते हैं, लेकिन छुप के रहते नहीं। भक्ति का फल है भगवत सेवा, सुख भी अनंत है। भक्ति अनंत है और भगवान की सेवा का सुख भी अनंत हो जाता है। क्या बात है कि हमारे नीचे हमारे अनंत देव क्या सुख पा रहे हैं। अनंत मुखों से भगवान का कीर्तन करती चले जा रहे हैं, उनकी लीला कथाओं का गुणानुवाद करते चले जा रहे हैं।
तुलसीदास जी है, वाल्मीकि रामायण सुन ली, लेकिन कहीं कहीं पे अटक गए। नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कथा होगी। क्यों? कि भगवान श्री राम की कथाएं उनके सामने और रूप में प्रकट हो रही है, कल्प कल्प के भेद से, तो ऐसे प्रकट हो। तो तुलसीदास जी अपने उसमें डूब गए। अब भगवान शंकर की बारात आती है, जस दूल्हा तस बनी बाराता। इन सुंदर प्रसंगों को तुलसीदास जी ने खूब रुचि ले लेके प्रकट किया है, जो कई चीजें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। शंकर जी के लोक में प्रमथगण होते हैं। मुझे पता नहीं, इस साधना जी क्लास सुन रही होंगी तो मत सारूप्य और मत सारूप्य का वो प्रश्न पूछ रही थी, उसका उत्तर यही था कि शिव जी के प्रमथ लोग हैं वो, यानी कि शिव जी कह रहे हैं मेरे स्वरूप वाले हो जाएंगे और मेरी लोक में आ जाएंगे, अर्थात यहाँ शिव जी का लोक है और जहाँ पर शिव जी का स्वरूप है, प्रमथगण इत्यादि बन जाएंगे। तो भक्ति का फल जो भगवत सेवा सुख है वो अनंत है, वो संपन्न नहीं होता। यशोदा कभी सेवा से रुकेंगी, राधा जी कभी रुकेंगी, हमारे गुरु जी कभी रुकेंगे? क्या बोला है शास्त्रों में कि जो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त, अभी हमारे इसमें भी बताया था ग्रंथ में, जीवन मुक्त होने के बाद ही भजन करते हैं। एक बार हम ऐसे सब बैठे थे, मैंने शायद बताया भी होगा पहले, नारसिंह महाराज तीर्थ महाराज सब बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया अब चलो यहाँ से वहाँ पे चलते हैं। एकदम तीर्थ महाराज बोले अरे वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, हम यहीं पे थोड़े जन्म और आएंगे और यहाँ पे जगत के लोगों की सेवा करेंगे। अनंत फल है, वो खत्म नहीं होता, जो एक इस मार्ग में चला गया। अतः पहले विद्यमान न रहने वाले अब परमार्थ रूप यज्ञादि का परमेश्वर के आश्रित न होना उनकी उपाधि है। तो जो पहले विद्यमान नहीं है और फिर भी हम ये क्या कर रहे हैं, अब परमार्थ, जिससे परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण की भक्ति नहीं होगी, इन यज्ञों को करने से क्या फल होगा? अरे बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, 100 ब्राह्मण बैठेंगे। कभी कभी तो सुना ही पड़ा कि 10,000 ब्राह्मण ने यहाँ पे ये राम मंदिर बना, वहां पे यज्ञ किया। किस लिए किया? मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, सब ने यज्ञ में आहुति डाली। किस लिए डाली? कोई उत्तर नहीं है। राम भक्ति मिली क्या? और राम भक्ति के लिए यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, और तो जब से मिलेगा, इतने करोड़ नाम जप होंगे तब राम की भक्ति मिलेगी। ये कहा है। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ हमारे श्री राम ने भी किए थे, और राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर इत्यादि ने किए। वो किसने किए? चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। है कोई तो सामने आए, हमसे बढ़कर कोई है तो? अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया, है कोई राम से ज्यादा तो आए सामने, है ना, लवकुश है ना, पकड़ लिया घोड़ा। तो यज्ञ इत्यादि का प्रयोजन क्या है? महाराज पृथु ने भी यज्ञ किए, इंद्र का सिंहासन घूमा, क्या प्राप्त करने के लिए? तो जब हम अंदर तक जाएंगे तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब परमार्थ रूप यज्ञ आदि का परमेश्वर के आश्रित न होने पर उनकी उपाधि है, अर्थात उपाधि मतलब उनका कुछ नाम है, और नाम है तो फल है। और भक्ति कैसे? निरुपाधिक, निष्काम, इसका कोई नाम नहीं है। इस संसार में इस मिट्टी से बनने वाले बहुत सारे नाम और रूप हैं। एक ही मिट्टी से बनने वाले एक ही परिवार के सबकी शक्ल अलग है, और उस शक्लों के जो है घर पर नाम दे दिए जाते हैं, परंतु वो नाम मरने के साथ मिट जाते हैं। पिछले जन्म में हमारा क्या नाम था कोई नहीं जानता। तो नाम और रूप, कितने ही रूप बन जाते हैं, घोड़ा बन जाता है, सुअर बन जाता है, ये सब इसी मिट्टी से बने हैं। आप जला करके राख कर दो, देखो, यज्ञ की राख, गाय के गोबर की राख, मनुष्य की चिता की राख, राख राख है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मरने के बाद वही भस्म है, चलता है खाली कर्म, और वो फल क्या देता है? दूसरा जन्म देता है। एक भक्ति है वो रह जाती है, उसमें भी किसी से आसक्ति वासक्ति कर ली, उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जिस बेटा बेटी से, बहन भाई से ममता कर ली, उसके गुण और दोष हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे, ये नियम है। इसलिए सबसे स्वतंत्र होकर
जीवन मुक्त होकर रहना चाहिए। हिंसा के द्वारा पाप होने के अनुमान से यज्ञों का शास्त्रों में निषेध भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हिंसा का अनुमान बहुत है, हिंसा हो जाती है इसमें। अच्छा, यज्ञ एक ऐसी भी चीज है कि उसका फल कुछ भी नहीं है, पर एक यहाँ यज्ञ हो रहा है, दूसरा उसे जल रहा है। अभी देखो, दुर्गा देवी जी के ये सब जो दिन माने जाते हैं ना, यज्ञ होते हैं। मुम्मा देवी में यज्ञ होता है, महालक्ष्मी में यज्ञ होता है। किस लिए हो रहा है? क्या पाने के लिए? हम लक्ष्मी यज्ञ करें, हमको लक्ष्मी मिल जाए खूब। कोई भी चीज कब आती है और कब रुकती है? मानव में लक्ष्मी का यज्ञ, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी आकर के देखेंगे कि इसके हृदय में तो इतने पाप भरे पड़े हैं, मैं इसके चली भी गई तो करेगा क्या? तो फिर वो चंचला लक्ष्मी है, थोड़े दिनों के लिए आ जाती है, फिर वहां से निकल जाती है। जहां पर भगवान रहते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है और बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। आगे बता रहे हैं, विष्णु पुराण का उपर्युक्त परमार्थ निर्णय प्रसंग ज्ञान विषयक है। तो विष्णु पुराण का जो उपर्युक्त ये जो प्रसंग है, ये परमार्थ का निर्णय करने वाला ये ज्ञान विषयक है। क्या ज्ञान विषयक है? इसलिए वह भक्ति विषय की आलोचना नहीं की गई है। बिंब प्रतिबिंबात को बताया गया कि भैया ये बिंब प्रतिबिंबात को छोड़ो और ये ज्ञान विषयक बात है, इसलिए वहां पे भक्ति की बात नहीं की गई। यज्ञ आदि साधारण कर्मों को लक्ष्य करके उनकी आलोचना की गई है, और यज्ञ आदि को भी ये साधारण है, ज्ञान की चर्चा की गई, और यज्ञ आदि साधारण है। और कैसे साधारण है? आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप किसी के संपर्क में आए होंगे आर्य समाज जी के, आर्य समाज जी के पास छोटी सी यज्ञ वेदी होती है, छोटी सी, और रोज बोलो थोड़े से कुछ भी यज्ञ की लकड़ियां इत्यादि डालते हैं और रोज उनके हवन होता है। तो हम मथुरा में थे, हमारे पड़ोसी आर्य समाजी थे, रोज छोटा सा हवन तो रोज ही करते थे और वेदों के कुछ मंत्र बोलते थे। अब वो मुझे नहीं पता है वो किस देवता की उपासना करते थे, यज्ञ क्या। अच्छा, सूर्य हमारे सामने दिख रहा है, तो सूर्य तो अपने ही तेज से इतना तेजस्वी है कि उसको यज्ञ से क्या प्रसन्न करेंगे। इसलिए सूर्य नमस्कार से, क्योंकि वो इतने तेजस्वी है, हम उनके सामने प्रणाम करते तो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञ साधारण है। इस प्रकार जब भरत जी ने पहले विद्यमान न रहने वाले अर्थात नए सिरे से आरंभ होने वाले यज्ञ कर्मादि को विनाशशील कहकर उनकी अपरमार्थता कही है। कब? राजा रघुगढ़ के साथ। यज्ञ इत्यादि ये विनाशशील है, ये परमार्थ देने वाले नहीं है रघुगढ़। यज्ञ इत्यादि से कोई लाभ नहीं है। फिर उन्होंने ऊपर और इसके आगे गए, निष्काम कर्म को भी क्या कहा? चित्त शुद्धि का साधन है। निष्काम कर्म करे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। एक चीज आ सकती है निष्काम कर्म से, भगवान के प्रति श्रद्धा हो सकती है। तो निष्काम कर्म मात्र चित्त शुद्धि का साधन है, अर्थात मन में कर्म के प्रति जो हमारा कपट भाव था। अच्छा, जिसको धन बहुत चाहिए उसके अंदर कपट आएगा कि नहीं? मेरे पास धन है तो दूसरे के पास मेरे से कम होना चाहिए। मैं यदि बहुत ऊंचे लेवल पे, दूसरा मुझसे नीचे, तभी तो मेरा लेवल ऊंचा होगा। इसके लिए एक जन और चाहिए जो मुझसे नीचा रहे। एक जन और मैं सब पे छा जाऊं, इसका सब पे कौन है? सब पे किस पे छाओगे? ये सब भक्ति में नहीं होता, इन सब चीजों में होता है। घर में भाभी आ रही है, अरे भैया ये भाभी क्या आ गई, उसको दिखाने के लिए मेरा हस्बैंड और मेरा बेटे, मेरा सब पागल जैसी जिंदगी बर्बाद, एकदम बर्बाद। और फिर पिहर गई तो ले गए सब सामान, फिर जिंदगी बर्बाद। किसी को पैसा दिखाने के लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए ना। इससे जगत की सब चीजें नश्वर, इसलिए नश्वर करी जाती हैं। तो ये चित्त निष्काम। फिर धीरे धीरे कहो भक्त क्या कहा गीता के 6 श्लोक का
निष्काम कर्म करो। वही सबसे अच्छा कर्म है जिसमें कोई कामना ना हो। और भूल जाओ तो निष्काम कर्म करोगे तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये भी कहा, और क्या कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर ले कर। चल, तेरी जो इच्छा है तू कर ले। इस संसार में आया है ना, कर। पुत्र रचना कर, पुत्र पैदा कर, धन रचना, धन कर, और प्रतिष्ठा की आशा वो भी कर। परंतु देख, एक बात समझ ले, फल मेरे हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश बीती हाथ। कोई कितने बड़े बड़े कर्म कर लेता है तो पता चलता है कि उसका उतना सम्मान नहीं होता। कोई इतना सा कर्म करता है तो उसको जाने कहां से कहां पहुंचा देते हैं। है तो सब भारी, सम्मान क्या है, भारी। आत्मा का सम्मान से क्या लेना देना है? और मानो कि अपमान करे तो आत्मा का अपमान से क्या लेना देना है? तो ये चित्त शुद्धि का साधन है। अब बता रहे, अतः वह भी परमार्थ वस्तु नहीं है। उस साधन के से प्राप्त होने वाले साध्य को विष्णु पुराण में इस प्रकार कहा गया है। तो जो तुमने साधन किया, निष्काम कर्म, उसका क्या फल बताया? श्री जड़ भरत ने कहा, हे राजन रहुगण, यदि तुम्हारे मत में, तुम्हारे विचार में निष्काम कर्म परमार्थ वस्तु है तो यह भी संगत नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म मुक्ति रूप साध्य का साधन है, अतः वह परमार्थ नहीं है। निष्काम कर्म मुक्ति का साधन है, परमार्थ भगवान की प्राप्ति। अच्छा, मुक्ति क्यों चाहिए? सेवा चाहिए ना। मुक्ति तो मुक्त हो जाके क्या करेगा ये बता। मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया, अब इसके बाद क्या? सत्ता तो रहेगी तेरी, जिंदा तो तेरे को रहना पड़ेगा आत्मा के रूप में। चाहे इस लोक में रहे, चाहे उस लोक में रहे, परलोक में रहे, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, जिंदा तो रहना ही पड़ेगा किसी न किसी शरीर को लेकर के। तो इससे अच्छा तो सेवा भाव से रहना, कम से कम कृष्ण की कृपा तो मिलेगी। सारा अखिल ब्रह्मांड उनके अंडर में है, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा सब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हम मुक्त होकर क्या कर लेंगे, क्या पालेंगे, कहाँ घूम लेंगे? नारद जी के तो मैं 14 लोकों में घूमता हूँ, कहीं भी रहूं आपके भक्तों का साथ मिले। ब्रह्मा सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, आपके भक्तों का साथ मिले। भक्त पग पग पर सावधान करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, दिल में लग जाती है और ये संसार छूट जाता है। आगे उन्होंने कहा, आगे कह रहे हैं, भगवत भक्ति साधन रूप होते हुए भी इसमें इस प्रकार की अपारमार्थता नहीं है। तो आप कहोगे कि आप भक्ति भी तो साधन कर रहे हो। हाँ, करते हैं ना, साधन करते हैं, साधन, लेकिन हमारा साध्य है, ठाकुर जी है, परमार्थ है, जो हमेशा रहते हैं, विनाश नहीं होता। सृष्टि का, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। और अनुशयी जीव अपने कर्मों के संस्कार को लेकर के पड़ा ही रहता है, बाल के 100वें भाग के बराबर उसका अस्तित्व रहता ही है। तो इसकी तुलना किससे कर दी गई? सूर्य की किरणों में जो पार्टिकल्स है, बस जीव तेरा यही स्वरूप है, इसी को लेके कि तू मैं मेरा करता रहता है। यही कभी स्त्री बनता है, यही कभी पुरुष बनता है, कभी पुरंजनी बनता है, कभी विदर्भ देश की राजकुमारी बन जाता है, सता होता है, सती होता है, ना जाने क्या क्या कितने कर्मों में। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो स्वभाव हो जाता है चिंताओं का, चिंताओं के घेरे में पड़े रहते हैं। मेरे मरने पर क्या होगा? 99.9% लोग सोचते हैं, अरे मैं मरते समय अकेला रहा, किसी को पता नहीं चला, 2 दिन तक पता चलेगा तो क्या होगा? तू मर गया ना, पहुंच गया किधर भी भाई, शरीर को होने दे जो होगा। तेरा तो जो कर्म था वो रूप मिल गया। उसी वक्त आत्मा, आत्मा के साथ प्राण, प्राण के साथ इंद्रियां, सब कुछ निकल गए। भोग अब दूसरा जो किया था उसको भोग। अब शरीर का तो जो होना हो जाएगा। कितनी ही लाशें जिनका कोई वारिस नहीं होता, उठा करके गंगा जी में डाल दी जाती है, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी वाले ले जाते हैं, कहाँ उनको डाल देते हैं, क्या हो जाता है? होने दो ना शरीर का। आप लोग आश्चर्य करेंगे, वेदांत में साफ लिखा हुआ है
कि जो ब्रह्मवादी है, जो भगवान के भक्त हैं, कोई ये ना सोचे कि इनके शरीर का, यदि बहुत सारा विधि विधान से, ये बहुत बड़े भक्त थे, उनके शरीर को चील खाए, कौवे खाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नरक में पहुंच गए। यदि ऐसा होता है ना तो वन में जाकर के कोई भजन नहीं करता। मृत्यु तो होगी मैक्सिमम 100 इयर्स, मानो और भी कोई जी लेके नहीं पाए तो 150, चलो 150 वर्ष रहे। हम यहाँ पे गए थे इधर गंगोत्री में एक जट बाल थे उनके बहुत लंबे, धरती को छू रहे थे, तो पता चला वो 250 वर्ष से रह रहे हैं। रह जाओ ना, क्या फर्क है। मृत्यु तो अवश्य संभावित है, वो तो होनी है। तो भक्ति साधन रूप होते हुए भी उसमें इस प्रकार की अपारमार्थिकता नहीं है, इसका कोई ना कोई साध्य है। अर्थात निष्काम कर्म रूप साधन से मुक्ति रूप साध्य प्राप्त होने पर साधन रूप कर्मों का त्याग कर देते हैं। निष्काम कर्म रूप साधन से, साधन क्या हुआ, निष्काम कर्म, सब। फिर मुक्ति रूप साध्य, उनका साध्य क्या, मुक्ति मिल जाए। ये मुक्ति भी मिल गई, निष्काम कर्म हो गए, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, मुक्ति मिल गई। अब साधन रूप कर्मों की समाप्ति हो गई। क्यों, मुक्ति मिल गई, फल मिल गया। कर्म फल दे करके नष्ट हो जाता है। कर्म अपना फल दिया, नष्ट। कर्म, पढ़ाई करी, फर्स्ट आ गए, कर्म नष्ट। प्रयास किया, नौकरी मिल गई, कर्म नष्ट। अब नए तरह के कर्म बन रहे हैं, अब दूसरे कर्म बन रहे हैं, फल देते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। कर्म का बैलेंस बचता ही नहीं है। अर्थात मुक्त पुरुष फिर उन निष्काम कर्मों का त्याग कर देते हैं, फिर निष्काम कर्मों का भी त्याग कर देते हैं जब मुक्ति मिल गई। किंतु भक्ति भगवत प्रेम का विलास है। मुक्ति में भगवान से प्रेम है, ये प्रेम का विलास है, अर्थात इसका एक्सपेंशन है, और भक्त इसमें इस क्रीड़ा का खूब आनंद लेता है। सा एकाकी ना रमते, वो एकाकी रमण नहीं करता, तो भक्तों के साथ उसका विलास होता है। अब ये भक्त कौन से रस से वहां जाएंगे, ये उनके भजन पर निर्भर करता है। दंडकारण्य वन के ऋषि खूब भजन कर रहे हैं, खूब भजन, यूथ पूरा झुंड के झुंड मिलकर के भजन कर रहे हैं। 60,000 वर्षों तक इन मुनियों ने भजन किया, तो एक साथ ब्रज में आ गए। ये सब क्या कौन कहलाए, ऋषि चरी गोपियां या मुनिचरी गोपियां। वेदों के सारे मंत्र हैं, एक साथ भगवान को ढूंढ रहे। अरे क्या हमें कर दिया, तुम सूर्य के नमस्कार कर दिया, चंद्रमा का नमस्कार कर दिया, बृहस्पति का नमस्कार कर दिया, शुक्राचार्य का नमस्कार दिया, इतने सारी नदियों को नमस्कार, पर्वतों को नमस्कार, सबको। अरे वास्तव में है कौन, किसके लिए, तो ढूंढ श्रुतियां जाती है। 87वां अध्याय श्रुतियां फिर कहाँ जाती हैं, क्षीरसाई विष्णु के पास, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास प्रार्थना करती है, और प्रार्थना करके फिर जन्म ग्रहण करती है। ये सब मंत्र फिर ये इसको कहते श्रुति रूपा गोपियां। ये जो मंत्र है ये झुंड के झुंड पैदा हो जाते हैं, और श्री कृष्ण कहते अब मुझे इनको अपना लोक देना है, या कृष्ण जहाँ पर जन्म लेंगे वहां पर इनकी वस्तु सिद्धि होगी। तो भक्ति विलास है यह साध्य रूप में जिन शुद्ध पुरुषों को प्राप्त होती है, वह भक्ति सिद्ध पुरुष श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधनों का कभी त्याग नहीं करते। तो जिनको प्राप्त हो गई है यह भक्ति, सिद्ध पुरुषों को प्राप्त हो गई है, वह सिद्ध पुरुष भी, ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी, सनकादिक भी श्रवण करते रहते हैं और कीर्तन आदि करते रहते हैं। इन जो भक्ति का साधन है, पहले श्रवण अपने इंद्रियों से करते थे, अब भाव से हो रहे हैं। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने वही कहा था, वरण दशा, श्रवण दशा, प्रपंच दशा, अब जो कुछ भी है उन्हीं के, उनसे ही सब कुछ होता है। तो भक्ति साधनों का कभी त्याग नहीं करते, ऐसा प्रसिद्ध है। भक्ति साध्य प्राप्त होने पर साधन भक्ति का लोप नहीं होता। मुक्ति प्राप्त हो गई, सब निष्काम कर्म, अरे भैया
अब मुक्ति तेरे ऊपर बड़ी दया आती, तो कहाँ कहाँ क्या रहे, मुक्त पुरुष तो क्या करेगा, तेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, सामने साधन ही नहीं है। मुक्ति कह गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और चरण रज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। अतः वह परमार्थ वस्तु है, मुक्ति परमार्थ वस्तु है, भक्ति परमार्थ वस्तु है। भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति, कर्म, योग, ध्यान, स्वाध्याय, परोपकार और राजनीति, कूटनीति, ये सब कर्मों के वशीभूत हैं, जिनका श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। यदि हाँ, ऐसा करते करते कभी स्वाध्याय, क्योंकि खुद मन ग्रंथ अर्थ हो जाते हैं। मनुष्य के पास 4 दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करनापाचम। तो ये अंतःकरण चतुष्टय इन 4 दोषों से ग्रसित रहता है। तो जब वह खुद पढ़ेगा तो चीजों का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठानों की तरह साधन भक्ति को विनाशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके साथ है, उसको लेने वाले कृष्ण है। और भक्ति कोई कर्म तो है नहीं कि कोई लोक मिल जाएगा उसका, वो तो सीधे परमार्थ वैकुंठ धाम में ले जाती है। भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति इस मनुष्य को लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, देखो भैया वैकुंठ तक ले जाएगी, इसके आगे गोलोक धाम तक भी ले जाएगी। वहां पर तूने राम का भजन किया तो चला जा, साके चला जा, और रुक्मिणी कृष्ण का भजन किया तो चल द्वारका में चला जा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का भजन किया है तो मथुरा चला जा, और यदि तू ब्रज नंदन श्याम सुंदर के पीछे पागल है तो आजा हमारे ब्रज गोकुल में आजा। यहाँ पे हजारों और करोड़ों प्रकार की लीला हो रही है, कोटि कोटि गोपियां, कोटि कोटि। इस तरह से आज बहुत ही सुंदर प्रसंग बताए गए। सच बात पूछो तो मैं भी इतनी आश्चर्यचकित हूँ कि इसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई जा रही हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। प्रश्न उठता है, शुद्ध जीवात्मा के ध्यान की परमार्थता तो माननी होगी, क्योंकि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा के स्वरूप की स्फूर्ति होती है। जो शुद्ध आत्माएं निष्काम कर्म करते करते जो शुद्ध हो गए हैं, तो वो तो उनकी तो परमार्थता मानो, कम से कम वो तो सही कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा के स्वरूप की स्फूर्ति तो है ही उनको, और वह स्वरूप भी अनश्वर है। माया द्वारा आच्छादित होने के कारण अशुद्ध जीवात्मा को संसार बंधन होता है, परंतु वो तो मुक्त हो गए हैं। तो शुद्ध जीवात्मा स्वरूप प्राप्त होने पर जो साध्य स्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है, या मुक्त अवस्था में ईश्वर की अभेदता, यानी ईश्वर से अभेद है, अथवा या एकत्र एक जगह पर रह रहे हैं, ऐसी स्थिति रूप जो अत्यंत संयोग प्राप्त होता है, उसे तो परमार्थ या परम पुरुषार्थ वस्तु मानना होगा। ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम सोमवार को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अरे वो तो जीवन मुक्त हो गया ना, वो तो अभेद भी हो गया ना, ऐसे जीवों का क्या होगा, माँ तो कुछ मान लो। तो इसका उत्तर हम अगली क्लास में देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, साधना बोल रही हूँ। मुझे मिल गया अपने क्वेश्चन का आंसर। आपने बताया कि हाँ, शिव जी का लोक मिलेगा, शिव जी का लोक, हाँ, मकसद क्योंकि उसके वक्ता शिव थे ना, तो उसके पहले वो प्रमथ गणों की बात भी कर रहे हैं। जीवात्मा के ध्यान की परमात्मा को माननी ही होगी। हाँ। सनैया टीवी देखते रहेगा क्या? जी दीदी, क्लियर हो गया दीदी। हाँ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद प्रणाम। वहाँ पे मत का जो सुबह प्रोनाउंसिएशन हुआ ना, वो मत स्वरूप हो गया। वो हलंत वाला मत था, मत स्वरूप। यदि मत स्वरूप कहा जाता तो क्लियर हो जाता। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन के पीछे पड़ी रहती हूँ। मत हो जाता मत वाला,
उन्मत्त है, मत दीदी वाले वो हैं। आधा त था, आधा हाँ त है ना। हाँ, मत सारूप्य, मत हाँ स्वरूप। हाँ, मत ऐसा स्वरूप। अब हाँ वो ठीक हो गया। कोई और प्रश्न नहीं हो तो क्लास को विराम दें। आज तो दीदी आप बहुत थक गए होंगे, दोनों क्लासेस लंबी लंबी दी आपने। हाँ 3 से 4:30 बजे वाली से रवि इतना लंबा बोला, आप थक गए होंगे आज। हाँ, सोमवार बुधवार 2 क्लास हो जाती है। हाँ 2 होती हैं, बहुत Continue। अच्छा लगता है, लेकिन बोलना आप बहुत बोलना पड़ता है ना, आप तो सुनते रहते हैं। हाँ बस, लेकिन मैं वो अपने आप भी जो निकल जाता है मैं उसके लिए प्रयास नहीं करती हूँ, हमेशा बस गुरु जी के चिंतन में ही रहती हूँ, उनके ही चरणों बस। गुरुदेव आपके अंदर विराजमान है, वही बोल रहे हैं आप। हाँ, उन्हीं के चरणों में ही बस लगता है कि एक क्षण भी अलग ना हो, चाहे वो दुत्कारें, फटकारें, अब पैरों के नीचे रौंद डालें गुरुदेव आपके अंदर विराजमान है, या कुछ भी करें, बस उनके चरणाश्रित ही रहती है। तो बहुत रहिए। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दंडित प्रणाम दीदी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्णा मधु जी, धन्यवाद। आज कोई प्रश्न नहीं हुआ दीपिका तुम्हारा? नहीं तो एक प्रश्न तो रहता ही है दीपिका का। प्रणाम। हाँ धन्यवाद, ठीक है, हरे कृष्णा।